हैं और 2:28 अब 2:29 हो चुका है। किसी भी वक्त यहाँ पे सीएम धामी पहुंचेंगे और वो दोबारा ये जिम्मेदारी अपने कंधे पे लेंगे। जब आज सुबह वो पूजा अर्चना कर रहे थे, जब वो बाकायदा एक मंदिर गए हुए थे और वहां आरती के बाद जब उनसे सवाल पूछा गया कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी प्राथमिकता में क्या है, उन्होंने दो टूक कह दिया, जो जो मैनिफेस्टो में था, जो जो चुनावी माहौल में घोषणा पत्र में था, एक एक करके हम उस पे काम करना आज ही से शुरू कर देंगे। यानी शपथ ग्रहण समारोह, चंद मंत्री आज शपथ लेंगे और उसके बाद कैबिनेट की बैठक, और कैबिनेट की बैठक के जरिए यह तय होगा कि देवभूमि की जरूरतें क्या क्या है। देवभूमि को अगर सर्वोच्च राज्य बनाना है पूरे देश में, तो उसके लिए क्या रोड मैप हो सकता है। और फिर आपकी टीवी स्क्रीन पर वो तीन प्रमुख चेहरे जिनके बारे में मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूं, और एक बार फिर से वो चेहरे आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बड़ी बातें हम उत्तराखंड को लेकर बता रहे हैं। 12वें सीएम बनने वाले हैं और प्रियंका इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ देहरादून से मौजूद है। प्रियंका, मंच के बेहद करीब हैं, जरा वहां की तस्वीरें दिखाने के साथ साथ ये बताइए कि और कौन कौन से प्रमुख चेहरे हैं वहां पे, और अब तो 2:30 हो चुका है, और कितना वक्त? दिखाती हूँ मंच की, क्योंकि आज सबकी नजरें इस बड़े मंच पर हैं जहां तस्वीरें खट्टर है, इनके बगल में योगी आदित्यनाथ हैं, बगल में है तो निशंक पोखरियाल नजर आ रहे हैं, सतपाल महाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट रो की बात करें तो अमित शाह यहाँ है, राजनाथ सिंह यहाँ है, नितिन गडकरी यहाँ है, संजीव बालियान यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और वो तमाम राज्य, चाहे प्रमोद सावंत की बात की जाए जिनकी अभी ओथ सेरेमनी होनी है 28 तारीख को, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर मौजूद है, जयराम ठाकुर यहाँ पर मौजूद है, तमाम हैवी वेट्स जो बीजेपी के देश भर में है उन सबको आज यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि ये ऐतिहासिक है उत्तराखंड के लिए भी, उत्तराखंड में बीजेपी के लिए भी, और इसीलिए हर मायनों में इसे पूरी तरह ऐतिहासिक बनाया जाए ये कोशिश है। अभी आप देख रहे हैं कि जो गुरमीत सिंह जो गवर्नर है वो यहाँ पर आ गए हैं, अपनी पत्नी के साथ वो यहाँ पर आए हैं, अभी सब उनसे मिल रहे हैं, ये तस्वीरें फिलहाल देख रहे हैं। और ये इस तरीके की स्वेरिंग इन सेरेमनी, इस तरीके का शपथ समारोह कभी उत्तराखंड ने नहीं देखा, क्योंकि 21 साल में रीमा ये पहली बार हो रहा है कि कोई पार्टी अपनी सरकार दोहरा रही है। तो तस्वीरें में आपको फिलहाल गवर्नर नजर आ रहे हैं गुरमीत सिंह, पीछे वसुंधरा राजे आपको नजर आ रही हैं जो उनकी पत्नी का अभिवादन यहाँ पर कर रही हैं, मीनाक्षी लेखी अब तस्वीरों में दिखने लगी है, राजनाथ सिंह यहाँ पर इन दोनों को पहले भेजा गया था। ये तस्वीरें मंच की हैं, लेकिन इसके अलावा जो खास तस्वीरें यहाँ हैं वो लोगों का हुजूम का आशीर्वाद के साथ जिस तरीके से आज पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर आए वो भी देखने लायक था। जी रीमा, और ये एरोप्लेन की तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या संभवतः इससे पीएम मोदी आ रहे हैं? प्रियंका, आप चूंकि करीब है मंच के, आप बेहतर बता पाएंगी। जी बिल्कुल, ये 3 हेलीकॉप्टर अभी थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर आए, लेकिन उसके बाद अमित शाह नजर आए, लेकिन मंच से क्योंकि अभी पुष्कर सिंह धामी मंच में नजर नहीं आ रहे हैं, तो संभवतः वो प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए गए हैं। लेकिन 3 हेलीकॉप्टर एक के बाद एक यहाँ पर जो पहुंचे, उसके बाद अमित शाह तो मंच पर आ गए, लेकिन फिलहाल इंतजार है क्योंकि पुष्कर सिंह धामी ही केवल मंच में नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि वो पीएम को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं और किसी भी क्षण पीएम भी यहाँ मंच पर आ सकते हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल एक बार फिर दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि ये ऐतिहासिक स्वेरिंग इन सेरेमनी, ओथ सेरेमनी जो है, शपथ सब आप देखिए कि आपको एक एक करके तमाम बड़े चेहरे हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। नितिन गडकरी, उनके बगल में अमित शाह, उनके बगल में राजनाथ सिंह, फिर गवर्नर बैठे हुए हैं। इस तरफ की अगर बात करें शिवराज चौहान, योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर, पूरा पावर शो है। अब आप धामी नजर आ रहे हैं वेस्टकोट में, धोती में, बिल्कुल पारंपरिक जो पहनावा है कुमाऊं का, वहां उसमें नजर आ रहे हैं। वो टोपी जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई जब पीएम खुद इस टोपी को पहनकर आए थे, उसी टोपी में नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल धोती कुर्ते में ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। और मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं तस्वीरों में, सीधा अभिवादन स्वीकार किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज भी उसी उत्तराखंडी टोपी में है जिसमें सबसे पहली रैली उन्होंने इस चुनाव के लिए की थी। तस्वीरों जोश यहाँ पर है और नरेंद्र मोदी के नाम के ये आज की सबसे बड़ी तस्वीर है, क्योंकि उत्तराखंड में देश के पीएम की मौजूदगी और बीजेपी के लिहाज से सर्वोच्च नेता और उनके सहित जो कार्यकर्ता है उन सभी की भूमिका आज के शपथ ग्रहण समारोह में बहुत बड़ी है। 2 प्रमुख चेहरा
पीएम मोदी की तस्वीर इस वक्त में आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, और पुष्कर सिंह धामी की तस्वीर उनके बगल में। पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर में शपथ लेने वाले हैं और सिर्फ इंतजार हो रहा था कि पीएम पहुंच जाए, और पीएम के पहुंचने के बाद पुष्कर धामी शपथ लेंगे। और अब वो क्षण पहुंच चुका है, और अब जो कार्यकर्ता थे उनका इंतजार खत्म हो चुका है। लेकिन बदले हुए माहौल में 21 साल के उत्तराखंड में सबसे नई बात क्या हुई है? सबसे नई बात यह हुई है कि बीजेपी भी अब नयापन देख रही है। एक युवा चेहरा, एक युवा नेतृत्व के बनाए हुए नक्शे कदम पे अब जो पार्टी के और युवा चेहरा हैं वो आगे बढ़ेंगे, और आने वाले दिनों में और भी हमें बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि अब से पहले हमने जो देखा, पब्लिक भी इस बात से नाराज होती थी कि उठापटक की नौबत रहती है, चेहरे बदले जाते हैं, सीएम बदले जाते हैं। लेकिन अब ये शिकायत बीजेपी के सर्वोच्च लीडरशिप ने दूर कर दी है। चाहे वो पब्लिक की शिकायतें हो कि बहुत फेरबदल होता है, या फिर कार्यकर्ताओं की शिकायतें हो, सबकी शिकायतों पर विराम लग चुका है। और इस वक्त पुष्कर सिंह धामी ही वो चेहरा जिनको दोबारा जिम्मेदारी मिली है। इस वक्त ये मंच की तस्वीरें, और वो क्षण बेहद करीब है जब पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। पहले भी बड़ी बातें हम आपको बता चुके हैं, कुमाऊं से उनका ताल्लुक, वहीं की वेशभूषा में वो फिलहाल नजर आ रहे हैं। और जब पहली बार उन्होंने शपथ ली थी तो उस वक्त भी इसी तरीके से वो नजर आए थे, पहाड़ी टोपी में, और यही उनका वेशभूषा था। आज फिर से उसी अंदाज में वो नजर आ रहे हैं, और चेहरे पर वही भाव लिए। बीते कुछ महीनों से वो सीएम है, लेकिन जरा सा भी बदलाव किसी ने नहीं देखा। पार्टी के जितने नाराज नेता थे सबके घर बकायदा जाना, सीएम पद की जिम्मेदारी लेने के बाद सबके घर जाना, सबको मनाना, सबको बुके देना, ये हमने देखा पुष्कर सिंह धामी को। और उसके बाद सीधे उनको चुनावी माहौल में आना था। यानी वक्त बहुत कम था पुष्कर सिंह धामी के पास, लेकिन फिर भी कम वक्त में उन्होंने ना सिर्फ दिल्ली के सर्वोच्च नेताओं का दिल जीता, बल्कि जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, या देवभूमि के जो वो चेहरे, जो वहां के साधु संत, अपनी ही सरकार के कई फैसलों को उन्होंने इसलिए बदला क्योंकि नाराजगी सामने आ रही थी। और यही वजह है कि आज अगर उन्हें दोबारा, बहुत सारे सवाल उठे, खूब सारे ट्विटर्स पे ऐसे ट्वीट्स आए, अगर जनता ने उन्हें नकार दिया है, अगर वो हार चुके हैं तो फिर उनको जिम्मेदारी क्यों? लोगों ने ममता बनर्जी से भी कंपेयर किया कि ममता बनर्जी भी चुनाव हार चुकी थी लेकिन जिम्मेदारी उन्हें मिली। तो बीजेपी का जो एक पैमाना है उसमें फिट बैठते हैं मौजूदा वक्त में पुष्कर सिंह धामी। वो ऐसे चेहरे हैं जिसको लेकर मौजूदा वक्त में कहीं कोई नाराज नहीं है, कोई पार्टी का सीनियर लीडर या कोई भी कार्यकर्ता, सब बेहद खुश है। और जब से उनका चेहरा सामने आया था एक ही नारा लग रहा है कि युवाओं ने भर दी हामी, पुष्कर धामी, पुष्कर धामी, और वो पुष्कर धामी ने कर दिखाया है। यानी जो फैसला जेपी नड्डा जो दिल्ली से वो फैसला लेकर, एक कॉपी लेकर वो पहुंचे हुए थे देहरादून के बीजेपी दफ्तर, वहां सुनाया और कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई, वही हमने देखा जब बीते हफ्ते राजनाथ सिंह के जरिए ये फैसला आया कि दोबारा मौका मिलेगा पुष्कर सिंह धामी को, तब भी कार्यकर्ताओं में खुशी। यानी पार्टी में और खासकर उत्तराखंड में एकजुटता है, कहीं कोई किसी भी तरीके की परेशानी, चुनौती नहीं है। जो कि दो बड़े चेहरे को लेकर, त्रिवेंद्र सिंह रावत हो, तीरथ सिंह रावत हो, इनको लेकर जो परेशानियां गाहे बगाहे सामने आ जाती थी, रूठने मनाने का जो सिलसिला चलता था, अब ऐसी कोई खबरें निकलकर सामने नहीं आती। अब सब कुछ ठीक है। अब इस वक्त मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
और इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब दोबारा सीएम पद की जिम्मेदारी अब ले चुके हैं। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी को इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। देहरादून से ये लाइव तस्वीरें जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी और बड़े लीडर्स की मौजूदगी, अमित शाह मौजूद है वहां पे, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये तमाम प्रमुख चेहरे और दूसरे राज्यों के भी मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं।